गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आए बच्चों, आज एक्सरसाइज 3.1 के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने इस चैप्टर चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की कर दिए थे, 2 क्वेश्चन कर दिए थे। अब तीसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा? ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, what is the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? Make a non-convex quadrilateral and try. आप देखिए, उत्तल बहुभुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है? कोई कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। हमने आपसे बताया था क्वाड्रिलेटरल मीन्स, चतुर्भुज मीन्स एक ऐसी आकृति जो 4 रेखाखंडों से बनी हुई है, एक ऐसी बंद आकृति, ए क्लोज फिगर मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स, तो आपका क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसके एंगल का सम चाहिए अंदर का। तो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल उत्तल बहुभुज और एक अवतल बहुभुज। तो देखिए, पहले मैं बनाता हूं उत्तल बहुभुज, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। आप देखिए, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का शेप कैसे होगा? ऐसे बना सकते हैं आप किसी भी रूप में। ठीक है, किसी भी रूप में बनाइए। ये है क्वाड्रिलेटरल, ये है चतुर्भुज, 4 भुजाएं, 1 2 3 4। दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग 4 साइड्स। ठीक है, और कैसा है? कॉन्वेक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल देखो, एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये, एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये, दोनों विकर्ण इस चतुर्भुज के अंदर है। तो ये है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उत्तल चतुर्भुज। अब आपको इसके अंदर के जो एंगल हैं, कोण, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण यहां पर बन रहा है, एक कोण यहां पर है, एक कोण यहां पर है, एक एंगल 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 यहां पर है। इन चारों एंगल्स का सम आपको निकालना है। सम ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक हो रहा है? इन 4 एंगल्स का सम निकालना है। अब क्या करेंगे, यहां से मैं ज्वाइन कर लेता हूं इसको, ये। ठीक है, मैंने एक डायगोनली ज्वाइन किया। तो यदि मैं इसका नेमिंग कर दूं, नाम दे दूं ABCD, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। ये ढंग से भी लिख सकते हैं आप, ABCD। ये चतुर्भुज को डिनोट इस रूप में करते हैं। ठीक है, तो ABCD क्वाड्रिलेटरल है। मैंने एक डायगोनल मिलाया, इसके के अंदर कितने त्रिभुज बन गए? 2 बन गए, एक है एक है। एक ट्रायंगल हमारा ये बना, इसके अंदर एक ट्रायंगल आपका ये बना। इसके अंदर के जो ट्रायंगल हैं इनका सम निकालिए। इसके अंदर के जो एंगल बने हैं उसका सम निकालिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे चतुर्भुज ABCD के अंतः कोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, कैसे निकलेंगे? इस चतुर्भुज के अंदर के कोणों का योग, ये प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कैसे निकलेगा? इसके अंदर के कोण जोड़ लीजिए
इसके अंदर के कोण का सम कर लीजिए। तो आप लिखेंगे दिस इज इक्वल टू त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोणों का योग प्लस त्रिभुज ए सी डी के अंतः कोणों का योग। ठीक हो रहा है? ठीक है। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ACD, इसके एंगल का सम प्लस इसके एंगल का सम। अब आप जानते हैं कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ऑलवेज बिकम 180 डिग्री। इसके अंतः कोणों का योगफल हमेशा 180 अंश होता है। दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो आपने पढ़ा है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इसके अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री। तो ये वाला जो ट्रायंगल है इसके इंटीरियर एंगल का सम भी कितना हो जाएगा? वो भी 180 डिग्री होगा। तो कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया। इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल और इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम आ गया 360 डिग्री। ठीक, ये तो था कौन सा? जब आपने लिया उत्तल चतुर्भुज। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक आप ले लीजिए अवतल चतुर्भुज। अब दूसरा मैं लेता हूं अवतल चतुर्भुज कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कॉनकेव वाला कैसे बनाएंगे? यदि मैं ऐसा बना दूं, देखिए ऐसा बनाता हूं डायरेक्शन, देखिए इसको देखिए आप, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना ये भी चतुर्भुज है। एक भुजाई है, एक भुजाई है, एक भुजाई है, एक भुजाई है, चार भुजाएं हुई कि नहीं हुई? 1 2 3 4। इस क्वाड्रिलेटरल में वन साइड ये है, वन साइड ये है, वन साइड ये, वन साइड ये। ये क्वाड्रिलेटरल आपका कहलाएगा कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, अवतल चतुर्भुज। इसका नाम मैं लिख देता हूं ए बी, ये पॉइंट आप लिख दीजिए सी, और ये पॉइंट आपका डी। ठीक है, ये आपका अवतल चतुर्भुज क्यों हुआ? कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्यों हुआ? किसका एक डायगोनल जो है, यदि मैं इसको यहां से यहां मिलाऊंगा तो ये क्या बना? डायगोनल। ये बना इसका विकर्ण। अरे विकर्ण कहां पड़ रहा है? इस चतुर्भुज के बाहर पड़ रहा है, अंदर नहीं पड़ रहा है, बाहर पड़ रहा है। तो ये हो गया आपका कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, अवतल चतुर्भुज। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर के जो एंगल है, ये एंगल, ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, 4 एंगल हो गए। इनका सम क्या होगा? तो आप इसके अंदर भी 2 ट्रायंगल बना लीजिए ऐसे। एक ट्रायंगल आपका ये वाला हो गया, ये एक ट्रायंगल आपका ये वाला हो गया। ठीक है, तो अब आप देखिए सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD कैसा क्वाड्रिलेटरल? कॉनकेव। कॉनकेव मतलब अवतल चतुर्भुज। अवतल चतुर्भुज ABCD के अंतः कोणों का योग
सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ दिस कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ट्रायंगल ए बी सी के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग ए बी सी इस वाले ट्रायंगल के अंतः कोणों का योग प्लस ट्रायंगल ए सी डी, ऐसे लिख दो, ए सी डी के अंतः कोणों का योग। इंग्लिश में लिख दीजिए सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, और इसके लिए सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल ए सी डी। ठीक हो गया। अब आप देखिए इसको और इसको मिला के पूरा एंगल हो गया, ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया, ये वाला जो एंगल अंदर का ये भी दो पार्ट में है, तो एक हिस्सा इसका ट्रायंगल 1 में कवर्ड हो रहा है, एक इसका यहाँ हो रहा है। तो इन दोनों ट्रायंगल का जब मैं इंटीरियर एंगल का सम करूंगा, अंतः कोणों का योग करूंगा, तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग आ गया। जो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, अवतल चतुर्भुज है, उसके अंतः कोणों का योग आ गया। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्रीज प्लस 180 डिग्रीज, ये आ गया आपका 360 डिग्री। बट ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री प्लस ये जो दूसरा ट्रायंगल है इसके भी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो दो ट्रायंगल हैं, इसके अंदर के कोणों का योगफल 180, इसके अंदर के जो एंगल बन रहे हैं उनका सम निकालेंगे 180 प्लस 180 कितना हो गया 360। ठीक है, तो प्रश्न क्या था, उत्तल बहुभुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है, तो आप लिखेंगे 360 डिग्री। ये क्या हो गया। दूसरा था यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा, आप कहेंगे यस यह गुण लागू होगा। यदि वह क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, तो उस स्थिति में भी उसके इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा। अब ठीक है, ठीक हो गया ना। इस रूप में ये क्वेश्चन आपने करना है। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका क्या है कि आपके पास सरल सा तरीका ये है डियर स्टूडेंट कि आपको उसको ट्रायंगल में बांट देना है। ठीक है, ट्रायंगल में आप बांट दीजिए उसको। जैसे मैंने इसको क्या किया, दो ट्रायंगल बना दिए, इसके भी दो ट्रायंगल बना दिए। अब ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम आप जानते हैं। ठीक है, तो कोई भी आकर के आपके पास हो आप इस रूप में काम करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कैसे करेंगे। आइडिया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपके पास एक फिगर है, तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बहुभुज के कोणों के योगफल के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो। अब आप देखिए एक बात है डियर स्टूडेंट, बड़ा ध्यान आप दीजिए। एक ट्रायंगल है, ठीक हो गया, एक आपका क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एक आपका फॉर एग्जांपल पेंटागन है, ये एक आपका हेक्सागन है, ये इनके इंटीरियर एंगल का सम
आप देखिए इसके इंटीरियर एंगल का सम, इसके अंतर कोणों का योगफल होगा 180 डिग्री। ठीक है, इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, आप इसको दो ट्रायंगल में बांटिए ऐसे, तो इसके इंटीरियर एंगल का सम 180 और इसके भी 180, तो ये हो गया 180 डिग्रीज इंटू 2, ये हो गया 360 डिग्री। इसको भी ट्रायंगलों में बांटिए, एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल ये बना, तो इसके अंदर कितने ट्रायंगल बन गए, 3, इसके अंदर 3 त्रिभुज बन गए, तो एक त्रिभुज के अंतर कोणों का योगफल कितना होता है 180, तो इसके अंदर 3 त्रिभुज हैं तो 3 से गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 540 डिग्री। ठीक है, ये जो हेक्सागन है इसके हम इसके ट्रायंगल देखिए, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल यहां कट हो गया, एक ट्रायंगल यहां बन गया और एक ट्रायंगल यहां बन गया, इसके अंदर 4 ट्रायंगल हो गए, 1 2 3 और 4। इस ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स है उनका सम 180, इसके एंगल का सम भी 180, इसका भी 180, उसका भी 180, तो ये हो गया टोटल इस हेक्सागन के इस षटभुज के अंतर कोणों का योगफल हो जाएगा, ट्रायंगल कितने बन रहे हैं 4, ये हो जाएगा 720 डिग्री हो गया। ठीक है, अब क्या इसके लिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है, इसके लिए कोई फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे इसको, मैं लिख सकता हूं, देखिए 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ध्यान दीजिए 2 है ना, 2 को क्या लिख दिया 4 माइनस 2, यहां 3 है ना तो उसको लिख दीजिए 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ध्यान दीजिए कैसे लिख रहा हूं, 5 माइनस 2 3, यहां पर लाना है 4, 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। आप समझ रहे हैं 4 क्या है, 4 इसकी साइड है, तो जितनी साइड हैं उसमें -2 किया और 180 से मल्टीप्लाई किया तो इसके इंटीरियर एंगल का सम निकल गया। जितनी भुजाएं हैं 4 भुजाएं हैं उसमें -2 कर लीजिए और उसको 180 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, तो इसके अंदर के कोणों का योगफल आ जाएगा। ये सूत्र है, इसको आप देखिए इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, तो क्या करेंगे 5 माइनस 2 करिए, 5 माइनस 2 इंटू 180, इसमें कितनी भुजाएं हैं 6, तो 6 माइनस 2 इंटू 180। ठीक है, अब एक सूत्र बना देता हूं, एक फॉर्मूला आप ध्यान दीजिए, सूत्र n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योगफल कितना होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, कितना बन गया डिस्टेंस, ये फॉर्मूला बन गया। n भुजाओं वाला कोई बहुभुज है और आप चाहते हैं कि उसके अंदर जो कोण, जितने कोण बने हैं, जितने भुजाएं उतने कोण बनते हैं, तो n भुजाओं वाला बहुभुज है। ठीक है, तो उसके अंदर के कोण, अंतः कोणों का योगफल कितना होगा, सीधा सूत्र है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, 3 साइड है जैसे ट्रायंगल है, तो 3 माइनस 2 1 इंटू 180 डिग्री आ गया 180। चतुर्भुज है हैविंग 4 साइड्स, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना हो 2 इंटू 180, ये लिखा हुआ है। पंचभुज है, 5 भुजाएं हैं, n की जगह पे 5, 5 माइनस 2 3 इंटू 180 540। ठीक है, ये हेक्सागन है, n इज इक्वल टू 6, 6 भुजाएं हैं, तो 6 माइनस 2 इंटू 180, तो कितना हो जाएगा 180 गुणा 4, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4,
ये आ गया, ठीक है। दिस इज अ ट्रायंगल हैविंग 3 sides. What are the sum of interior angle of this triangle? Formula is n minus 2 into 180 degrees. N means 3 sides. 3 sides. 3 minus 2, 1. 1 into 180, 180 degrees. What is the sum of interior angles of this quadrilateral? Quadrilateral means having 4 sides. 1, 2, 3, 4. Right, 4 minus 2. 4 minus 2 means 2. 2 into 180. 2 into 180. 360. This is pentagon. Pentagon has the 5 sides. 5 sides. N is equal to 5. So 5 minus 2. Sum of the interior angles of the pentagon. How much is that? 5 minus 2 into 180. 5 minus 2 means 3. 3 into 180, that is 540. This is hexagon. Hexagon means having 6 sides. Hexagon means having 6 sides. So sum of the interior angles of hexagon will be n means 6. 6 minus 2 into 180. So that is 4 minus 180, that is 720. So this is the formula. n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल का सूत्र निकल गया, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, उसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन having n sides will be n minus 2 into 180 degrees. Sum of the interior angles of a polygon having n sides will be n minus 2 into 180 degrees. कोई पॉलीगन है, उसमें n साइड्स हैं, तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा? आप लिख देंगे n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके क्लास 8 के लिए तो है ही है, कई बार ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक हो गया। तो देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। फॉर्मूला आपका क्या है? फॉर्मूला है, यदि किसी पॉलीगन में n साइड्स हों तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। यह है फॉर्मूला। इंटीरियर एंगल का सम होगा अंतः कोणों का योगफल, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इस फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है। अब इसका जो पहला वाला पार्ट है, इसमें है कितने साइड हैं? 7। आप लिखेंगे n इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 7। n इज इक्वल टू हो गया 7। n की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो अंतः कोणों का योगफल किसके लिए? जिस पॉलीगन में 7 साइड हो उसके अंतः कोणों का योगफल क्या होगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है उसको देखिए जरा। देखिए बच्चों, देखिए n इज इक्वल टू 7 है, तो जो पॉलीगन है आपका 7 साइड का, उसके अंदर कोणों का योगफल कितना होगा? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। n मतलब 7, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। n मतलब 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। 7 माइनस 2 कितना हो गया? 5 इंटू 180 डिग्री, 180 इंटू 5 इतना हो गया 900 डिग्री, ठीक हो गया। जिस पॉलीगन में
7 साइड होंगी, जिस बहुभुज में 7 भुजाएं होंगी उसके अंतः कोणों का योगफल 900 डिग्री आएगा। ठीक है। अब बी वाला देखिए आप, बी कितना है, n इज इक्वल टू, कितनी भुजाएं हैं पॉलीगन में, बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, 8 साइड है। पॉलीगन में कितने साइड्स हैं, 8, बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, 8। तो अब आप निकालिए अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। जिस पॉलीगन में 8 साइड हैं उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, n माइनस 2 इंटू 180, n मतलब 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्रीज, 8 माइनस 2 कितना, 6 इंटू 180, ये हो जाएगा 1080 डिग्रीज। जिस पॉलीगन में 8 साइड्स हों उसके इंटीरियर एंगल का सम इतना आएगा। ये फॉर्मूला यूज किया, n माइनस 2 इंटू 180, n की जगह 8 आ जाएगा। जिस बहुभुज में 8 भुजाएं होंगी उसके अंतर कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, फॉर्मूले में रखेंगे, n की जगह 8 माइनस 2 इंटू 180, ये आ गया 1080 डिग्री। ठीक हो रहा। अब आप देखिए इसमें इसके 2 पार्ट्स और हैं, उनको भी कर लेते हैं डेरोस्टेन। इसका नेक्स्ट देखो, सी वाला, n इज इक्वल टू 10, पॉलीगन की कितनी साइड हैं, 10 है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितने है, 10 है। तो अंतः कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, अंतः कोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। कितना हो जाएगा डेरोस्टेन, n माइनस 2, n की जगह 10 माइनस 2 इंटू 180 डिग्रीज। इस फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है, कि किसी बहुभुज में n भुजाएं हैं तो उसके अंतर कोणों का योगफल n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होता है। कोई पॉलीगन है, ठीक है, जिसमें n साइड्स हैं तो उसके इंटीरियर एंगल का सम इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। ये हो जाएगा 8 इंटू 180 डिग्री। या ठीक हो गया, इतना हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, अब कितनी साइड है, n साइड है, साइड ही n है। किसी पॉलीगन में साइड ही n है तो इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है, बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, जिसमें n साइड है उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। बस ये आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला निकल कर क्या आया कि किसी पॉलीगन के n साइड्स हैं तो उसके इंटीरियर एंगल का सम इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। किसी बहुभुज में n भुजाएं हैं तो उसके अंतः कोणों का योगफल इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस रूप में क्वेश्चन करेंगे। आगे इसमें और भी क्वेश्चन है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।